हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से परचेज बुक और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका डिस्कस किया था। वी होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हम सेल बुक और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो दोनों डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आपके 3 to 4 मार्क्स कंफर्म हो जाए। चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट सेल बुक। सेल्स बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि सेल्स बुक होती क्या है। सेल्स बुक, पहली बात, इसके अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन आती है जिस चीज में हम डील करते हैं, ठीक है, जिस चीज का हमारा बिजनेस है। मतलब एसेट को अगर सेल कर रहे हैं तो ये यहां पर नहीं आएगी, केवल वो सेल आएगी जिस चीज में डील कर रहे हैं। अब डील कर रहे हैं वो दो तरीके से सेल हो सकती है, कैश में भी और क्रेडिट में भी। अगर कैश में होगी तो आपको पता है ये कहां जाएगी, कैश बुक, वेरी नाइस, तो ये यहां नहीं आएगी। केवल क्रेडिट पर जो होगी वो हमारी किसके अंदर जाएगी, सेल्स बुक के अंदर जाएगी। ऑलराइट, तो यहां से अल्टीमेटली आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल बुक के अंदर जिस चीज में डील करते हैं और वो हमने उधार पर बेचा है वो यहां पर शो की जाएगी। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। और गाइस, सेल बुक कौन बनाएगा, हम लोग बनाएंगे। हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इनवॉइस बनाएंगे। परचेज बुक में, परचेज के केस में हमें इनवॉइस मिलता था, सेल बुक के केस में हम इनवॉइस बनाएंगे। तो इसकी 2 to 3 कॉपीज हम बनाते हैं। एक ओरिजिनल कॉपी हम किसको दे देते हैं, कस्टमर को दे देते हैं। उसकी डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास रखते हैं ताकि वो हमारे लिए एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करे, ताकि उसकी हेल्प से हम अपनी सेल बुक में क्या कर सके, रिकॉर्डिंग कर सके। क्योंकि सेल बुक क्या, इनवॉइस किस लिए बनाया जाता है, उधार की सेल के लिए। और अगर हम कैश पर सेल कर रहे हैं तो कैश मेमो बनता है। तो इनवॉइस किसके लिए होता है, उधार की सेल के लिए, ताकि हम उसकी हेल्प से सेल बुक में क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके। तो अब बात आती है सेल बुक बनाई कैसे जाती है। अगेन यहां पर गाइस, यहां पर कोई डेबिट और क्रेडिट यूज नहीं होता है क्योंकि ये सेल बुक है, अकाउंट नहीं है। तो सेल बुक हम बनाएंगे, देखिए उसके कॉलम कौन कौन से है। पहला है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है इनवॉइस नंबर, ठीक है, लेजर फोलियो, डिटेल, सेल, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी एंड टोटल। ये कॉलम्स इसके बनते हैं। सबसे पहली बात डेट, क्योंकि हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी। मान लीजिए हमने सेल किया कब, हमने अप्रैल 1 को सेल किया, ठीक है, हमने अप्रैल 1 को सेल किया 2022। पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ और फिर डेट। 2022 अप्रैल 1 को सेल किया, किसको सेल किया, मोहन को। तो यहाँ पर आता है नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का नाम, मोहन को सेल किया, वो न्यू दिल्ली का रहने वाला है। हमने क्योंकि पर्टिकुलर में क्या क्या आता है, एक तो नेम ऑफ द कस्टमर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, आपने क्या बेचा है। मान लीजिए हमने 100 बल्ब बेचे हैं तो हम लिखेंगे 100 बल्ब एट द रेट 100 ईच, ठीक है। हमने 100 रुपीज में 100 बल्ब बेचे तो नेम ऑफ द कस्टमर आता है, डिस्क्रिप्शन बल्ब बेचा है, क्वांटिटी 100 बेची है, पर यूनिट 100 में बेचा है, फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, ये सब पर्टिकुलर में आता है, फिर जीएसटी, ये सब आता है। देखिए ये हमने लिखा तो यहाँ पर डिटेल में शो किया जाएगा, दैट वुड बी 10,000, ठीक है। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है, ये क्या होगा, माइनस पर्टिकुलर में आपको शो करना पड़ेगा, कितना है 20%। आपने क्या किया 2000 क्या किया माइनस, तो ये आ गया हमारा 8000, ठीक है। इसके बाद जीएसटी, मान लीजिए आउटसाइड द स्टेट है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था परचेज वाले केस में, परचेज बुक के, अगर आप सेल कर रहे हो कहाँ, एक इनसाइड, एक आप कर रहे हो कहाँ, आउटसाइड, ठीक है। अगर इनसाइड द स्टेट सेल कर रहे हो तो वहां पर क्या लगेगा, दैट वुड बी ये आपका लगेगा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। मान लीजिए टोटल है 18%, तो 9% आउटपुट सीजीएसटी लगाओगे, 9% आउटपुट सीजीएसटी लगाओगे। और अगर आउटसाइड द स्टेट सेल कर रहे हो तो केवल एक लगेगा, दैट इज आउटपुट आईजीएसटी, और वो कितना लगाया जाएगा 18%, ये आप कस्टमर से लोगे। और यहां पर आउटपुट वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है, आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर कलेक्ट कर रहे हो, ये पैसा आपको गवर्नमेंट को देना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड आउटपुट, ये आपकी लाइबिलिटी है, माइंड इट गाइस। तो यहां पर आपने आउटसाइड द स्टेट किया तो यहां पर आप क्या लिखोगे, दैट वुड बी आउटपुट, आउटसाइड द स्टेट सेल किया, आउटपुट आईजीएसटी दैट इज 18%, तो ये आ जाएगा 1440, और इसका यहाँ पर टोटल होगा
तो ये आ जाएगा 9440। तो यहाँ पर अब ध्यान से, एक कॉलम है हमारा, नेक्स्ट कॉलम है, देखो हमारा पर्टिकुलर भी हो गया, हमारा डिटेल भी हो गया, ठीक है। हमारा डेट ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब सेल में क्या आता है, ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद जो नेट सेल होगा दैट वुड बी 8000, सॉरी यहीं पर शो किया जाएगा 8000 9440 के सामने। और उसके बाद ना तो आउटपुट सीजीएसटी है ना एसजीएसटी, क्योंकि विद इन अ स्टेट नहीं है, आईजीएसटी है, इसमें शो किया जाएगा 1440, ठीक है गाइस। और यहाँ पर टोटल आ जाएगा 9440। आई होप यहाँ तक आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनवॉइस नंबर। जो हमने इनवॉइस जनरेट किया है, बनाया है, उस पर एक नंबर होता है, वो यहाँ पर क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा यहाँ पर। और लेजर फोलियो जो ये हमने ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड किया है, वो हमारे लेजर में क्या की जाएगी, पोस्ट। तो वो किस पेज नंबर पर पोस्ट होगी, वो पेज नंबर यहाँ पर क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। आई होप यहाँ तक आया होगा। अब देखिए, अब मैं एक चीज मेन बता रहा हूँ। अब जैसे हमने जिस चीज को सेल किया सब लिख देंगे, और बाद में ये टोटल हो जाएगा सेल का, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी एंड टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल की, ठीक है। जो टोटल होगा सेल का, वो सेल अकाउंट की, सेल क्या होती है हमारी, क्रेडिट, सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा, ऑलराइट। और जो आउटपुट सीजीएसटी मैंने बताया लायबिलिटी है, तो ये उसके अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। आउटपुट एसजीएसटी ये उसके अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। आईजीएसटी ये उसके अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। और टोटल में बात करें, मान लीजिए हमने बात की है किसको सेल किया, मोहन को, तो ये मोहन के अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा। मान लीजिए हमने सोहन को सेल किया, कितने का यहाँ पर टोटल आया है 10,200, तो ये सोहन के अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, ठीक है। मतलब उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में उनको जो उनका टोटल आएगा वो शो किया जाएगा उनकी डेबिट साइड पर। तो ये हो गई हमारी सेल्स बुक। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।